Hello friends, I am Millie Yadav and welcome to my YouTube channel CBSE Etude Maths। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं RS अग्रवाल के ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b शो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b प्लस a अपॉन b माइनस a। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू दी है इसमें a अपॉन b। तो जैसा कि आपको पता है ट्रिक आपने पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ये ट्रिक आपने पढ़ी है। तो इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा निकालेंगे तो p अपॉन एच होता है, यानी ये आपके p और एच की वैल्यू दी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एंड यहाँ ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर दिया है यहाँ पर, ये आपका A है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर B दी हुई है और आपको बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, बेस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम जैसे ही थ्योरम लगाएंगे तो आपका होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे है b दिया हुआ है एंड बेस यहाँ पर आपको फाइंड ही करना है, परपेंडिकुलर आपका a का स्क्वायर दिया हुआ है। फिर आप इसे ट्रांसफर करेंगे तो b स्क्वायर ये a के साइड में आएगा इधर, तो माइनस हो जाएगा माइनस a स्क्वायर एंड ये हो गया आपका b स्क्वायर। तो इस तरह से आप b की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। तो बेस की वैल्यू आपकी ये आ रही है। आप इसे और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, बेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जैसा कि आपका ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी आपकी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ऐसी आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, यानी एक ब्रैकेट में b प्लस a एंड एक ब्रैकेट में b माइनस a, ऐसे आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बेस की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है। तो अब आपको क्योंकि क्वेश्चन में सेक थीटा और टेन थीटा चाहिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेक थीटा निकालेंगे। तो सेक थीटा होता क्या है, वो आपका होता है कॉस का अपोजिट यानी h अपॉन बी और हाइपोटेन्यूज आपका यहाँ पर b दिया हुआ है और बेस आपने अभी जस्ट निकाला है जो कि है अंडर रूट ऑफ b प्लस a और अंडर रूट ऑफ b माइनस a। ये आपका हो गया b प्लस a और b माइनस a। इस तरह से आपकी दो वैल्यूज आ रही है और आप टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा क्या होता है, p अपॉन b, p यानी परपेंडिकुलर a दिया हुआ है और बेस अंडर रूट ऑफ b प्लस a और b माइनस a। तो अब यहाँ पे आप LHS ले लेते हैं। सबसे पहले LHS क्या है आपका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। सेक थीटा की क्या वैल्यू है, b अपॉन अंडर रूट ऑफ b प्लस a और b माइनस a और प्लस यहाँ पर आप इसको लेंगे, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, a अपॉन अंडर रूट ऑफ b प्लस a एंड b माइनस a। अब इसको आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ होल अंडर रूट ऑफ b प्लस a अपॉन में b माइनस a और इस तरह से यहाँ पे आ गया b प्लस a। तो फ्रेंड्स ये जो आपका b प्लस a है, इसे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ b प्लस a और यहाँ पर इनटू अंडर रूट ऑफ उसी अंडर रूट में ही b प्लस a। जैसा कि आपको पता है कि अंडर रूट में किसी भी वैल्यू का अगर स्क्वायर लिखेंगे तो जब वो बाहर निकलेगा तो सिंगल वैल्यू आ जाता है। सिमिलरली यहीं पर आपका जैसे अंडर रूट ऑफ आपका जैसे सिंपल b प्लस a लिखा था, तो इसे आप अंडर रूट ऑफ b प्लस a इंटू b प्लस a करेंगे तो जब बाहर निकलेगा तो फिर से b प्लस a ही हो जाएगा। तो ये आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं और अपॉन में अंडर रूट ऑफ ये आपका b प्लस a है एंड यहाँ पर आपका b माइनस a है। इस अंडर रूट ऑफ को ये जो आपने लिखा मल्टीप्लाई को, इसे आप अलग अलग ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। ये आपका रूल होता है कि इसे आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं ये चीज़, और इसकी वैल्यू को आप जब डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे तो फिर से यही हो जाएगा। तो कुछ आप इस स्टाइल में लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद अपॉन में इसी टाइप से नीचे वाली वैल्यू को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, b प्लस a इंटू अंडर रूट ऑफ
बी माइनस ए। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ बी प्लस ए से बी प्लस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, अंडर रूट ऑफ बी प्लस ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए। इस अंडर रूट को आप होल अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपॉन बी प्लस ए और बी माइनस ए। तो इस तरह से आपका क्या आ रहा है, RHS आ गया। तो हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन है। Next question number 17. If cos theta is equal to 3/5, show that sin theta minus cot theta upon 2 tan theta is equal to 3/160. तो सबसे पहले आपका cos theta दिया है जो कि है 3/5। तो पहले तो आप यहाँ पर ट्रिक लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो यानी cos आपका कितना दिया है यहाँ पे, B/H। बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और ये आपका हो गया थीटा। तो ये आपका 90 डिग्री है। तो आप बेस कितना है यहाँ पे 3 है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 5 है। तो आपको ये फाइंड करना है यानी परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे ही हम यहाँ पे थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूस आपका दिया है 5 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर आपका दिया है यहाँ पे 3 स्क्वायर यानी यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 प्लस पी स्क्वायर। तो 25 इस 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी ये आपका 16 हो गया पी स्क्वायर। तो इसे आप अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू पी लिखेंगे यानी आपका 4 इज इक्वल टू पी। तो आपका जो है यहाँ परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, आपका 4 आ गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें आपको पूछ क्या रहा है, साइन थीटा और कॉट थीटा पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा आपका हो जाएगा P/H। परपेंडिकुलर आपका कितना अभी आपने निकाला 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 5 है। ऐसे ही आपका कॉट थीटा पूछा है तो कॉट थीटा आपका होता है tan का उल्टा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका 3 है, परपेंडिकुलर आपने अभी जस्ट फाइंड किया है 4। और ऐसे ही आपका और क्या पूछा है क्वेश्चन में, tan थीटा पूछा है। तो आपका यहाँ पे tan थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। तो tan थीटा आपका हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 और बेस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो ये 3 चीज़ आपको क्वेश्चन में ज़रूरत है इनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे LHS लेना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे LHS और LHS में आपका है साइन थीटा माइनस में कॉट थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू टेन थीटा। तो साइन थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है 4/5 और कॉट थीटा हमने जस्ट अभी फाइंड किया कितना 3/4/2 इंटू टेन थीटा कितना है यहाँ पे 4/3 है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे इसका। तो आपका हो जाएगा 5 4 जा 20 है, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपका इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस 5 3 जा 15 और डिवाइड बाय यहाँ 4 2 जा 8/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 14 में से आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे 16 होगा। 16 में से आप 15 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा अपॉन में 20 और ये 8/3। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी जब ये पलटेगा तो ये ऊपर हो जाएगा 3 और अपॉन में हो जाएगा 8। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा यहाँ पे 3 और 8 2 जा 16 यहाँ पे 160 हो गया। तो ये आपका RHS हो गया सॉल्यूशन, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18, if tan theta is equal to 4/3, show that sin theta plus cos theta is equal to 7/5। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए tan थीटा दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में जो कि है 4/3। क्वेश्चन इजी इसलिए है क्योंकि सब में थीटा दिया है। अगर एंगल दिया होता तो आपको एंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल को सेट करना पड़ता। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसमें लिख लेंगे इसको इस ट्रिक से, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल यानी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो P/B ये आपका दिया है। इसी के अकॉर्डिंग आप ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले। तो ट्राइंगल ABC आपने बनाया, ये आपका हो गया थीटा। तो परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है 4 और बेस आपका दिया हुआ है 3 यानी आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका
थ्योरम लगते ही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड करना है। बेस आपका दिया है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका 4 दिया है 4 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो आपका 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 25 आ रहा है, यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, यानी h इज इक्वल टू 5। तो आपका ये आ गया 5। अब आपको क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा आपका हो जाएगा p अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना दिया है यहाँ पे आपने अभी देखा, यहाँ पे आपका 4 दिया है और हाइपोटेन्यूज जस्ट आपने निकाला है जो कि 5 है, यानी साइन थीटा 4/5 है। और कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे आपका 3 है और हाइपोटेन्यूज अभी आपने निकाला जो कि 5 है। तो चलिए आप सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS में आपको प्रूव करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5। तो LHS ले लेते हैं। साइन थीटा है आपका 4/5 और कॉस थीटा है अपॉन में 3/5। इसका LCM 5 आएगा। 4 + 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 7/5। तो ये आपका RHS आ गया, यानी हैंड्स प्रूव्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन था। Question number 19. If tan theta is equal to a upon b, show that a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta is equal to a square minus b square upon a square plus b square. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं tan थीटा की वैल्यू जो कि दी है a अपॉन में b। और आपको इसका ट्रिक पता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी आपका p अपॉन बी दिया हुआ है क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और ये आपका थीटा हो गया। परपेंडिकुलर आपका कितना है, a दिया हुआ है। बेस कितना है आपका, b दिया है, यानी सबसे पहले आपको h निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे ही हम यहाँ पे थ्योरम लगा देंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड ही करना है, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि b का स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी कि a का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से आपका हाइपोटेन्यूज आ गया है। अब क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए इसको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम साइन थीटा ही फाइंड कर लेते हैं जो कि आपका है p अपॉन में h। तो p यानी परपेंडिकुलर है a और h यानी हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या होता है आपका, b अपॉन में h, यानी बेस। और बेस कितना दिया हुआ है आपका b और h कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं LHS। तो LHS को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो इसमें हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। a साइन थीटा जो कि आपने अभी निकाला a अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस b इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाला, b अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर अपॉन डिवाइडेड a साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाला आपने, a अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाला आपने, b अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर आप इसका जैसे एलसीएम लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा और बी इंटू बी का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ऊपर हो गया और ये आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पे। एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर से इसका एलसीएम क्या होगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाता है और ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। तो आप इसको जब कैंसिल कर देंगे तो यहाँ ऊपर आपका क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, और डिनोमिनेटर में आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका प्रूफ करना था। तो ये आपका हो गया RHS एंड हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 20. If
3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, शो दैट 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आपका 3 जो है इसे ट्रांसफर कर लेते हैं इधर साइड में, तो ये आपका इजी हो जाएगा, यानी आपका 4/3। तो अब तो क्वेश्चन पहले जैसे ही बन गया, इजी हो गया। तो ये आपका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी आपका ये आपका tan थीटा कितना होता है, P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये हो गया ट्राइंगल ABC, ये हो गया आपका थीटा एंगल। तो परपेंडिकुलर आपका है 4 और बेस आपका है यहाँ पे 3, यानी सबसे पहले आपको फाइंड करना है ये, तो आपको हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे ही थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड ही करना है, बेस आपका दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 16 ऐड करेंगे तो 25, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। तो जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से आप इसमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 5। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत है, कॉस थीटा और साइन थीटा की। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, कॉस थीटा, जो कि आपका है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस यानी कि आपका अभी ये 3 दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस जस्ट आपने अभी फाइंड किया है 5, तो 3/5 हो गया। और ऐसे ही आप यहाँ पे साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा आपका कितना होता है, आपका P अपॉन H होता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो कि P आपका दिया हुआ है 4 और H आपका दिया हुआ है यहाँ पे 5, आपने जस्ट फाइंड किया है, तो ये आपकी वैल्यूज हो गई। तो चलिए यहाँ पे LHS ले लेते हैं जो आपको प्रूफ करना है। तो 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपका LHS है। चलिए वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। cos थीटा कितना है, 3/5 है, तो 3/5 रख देते हैं। साइन थीटा कितना है, 4/5 है, तो यहाँ 4/5 रख देते हैं। 2 इंटू कॉस थीटा कितना है, यहाँ पे 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5 रख देते हैं। और प्लस साइन थीटा कितना है, 4/5 है, तो 4/5 रख देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12/5 और ये आपका हो जाएगा माइनस में 4/5। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 5 और ये हो गया प्लस में आपका 4/5। इसे आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम 5 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 - 4 आ जाएगा। फिर इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका फिर से एलसीएम 5 ही आएगा और ये आपका 6 + 4 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 12 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो गया और 6 और 4 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो आप इसे कट करेंगे 2 से, 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, यानी 4/5। और यही आपका RHS है। तो इस तरह से ये हेंस प्रूव्ड हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।